चिंतन, चित्त वृत्ति का निरंतर प्रभु में लगे रहना ही चिंतन कहते हैं। इसीलिए अभ्यास शब्द कहा है कि चिंतन होना कठिन होता है। क्रियाएं करने का हमारा सहज स्वभाव बन गया है। बड़े भाग्यशाली हैं जो भागवतिक क्रियाएं स्वीकार करके प्रभु की प्रसन्नता के लिए करते हैं, पर प्रायः अहम धर्म से युक्त होकर स्वसुख वांछा से प्रेरित होकर सारी क्रियाएं की जाती हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा करूंगा, इसी से प्रेरित होकर सारी क्रियाएं होती हैं। कोई बड़ा भाग्यशाली होता है जो श्री प्रियालाल का शरणागत होकर नाम जप करना, वाणी पाठ करना, नाम कीर्तन करना, प्रियालाल की सेवा की भावना रखना, प्रियालाल के समर्पण करने के लिए ही सारी चेष्टाएं करना, ये तो बाहरी बात है। जो अंतर में प्रवेश करेगी, ये अभ्यास है बाहरी। यदि इसका अंतर में प्रवेश नहीं हो रहा तो अभी अभ्यास में त्रुटि है। ध्यान से सुनना, आपका भागवतिक अभ्यास चल रहा है और आपका चिंतन भागवतिक नहीं है तो अभी त्रुटि है, खोजो। कोई धर्म विरुद्ध आचरण है आप में, कोई पापाचरण है, कोई मनमुखी चाल है जो आपको आपकी भागवतिक क्रियाओं का जो फल है वो नहीं प्राप्त होने दे रहा। भागवतिक क्रियाओं का क्या फल है? सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर। अपने आराध्य देव में एक एक चित्त की वृत्ति का समर्पित हो जाना, ये समस्त साधनाओं का फल है। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति कृष्णाकार, एक एक वृत्ति श्यामा श्याम के चरणारविंद में। यदि चित्त वृत्ति विषय चिंतन में है, चित्त वृत्ति क्रियाओं के नाना प्रकार के नानात्व के चिंतन में है, तो अभी हमारी साधना में, उपासना में त्रुटि है। अभ्यास योग युक्तेन क्या चेतसा नान्य गामिना, आपका चित्त पंग हो जाए, जाए ही ना, जाने की सामर्थ्य ही ना रह जाए, यह है साधना का स्वरूप। भगवत प्राप्ति क्रियाओं से नहीं, चिंतन से होती है। सत क्रियाओं से असत क्रियाओं का त्याग और सत क्रिया के फलस्वरूप आराध्य देव के चरणारविंद की चिंतन वृत्ति का जागृत हो जाना, ये साधना का फल है, ये उपासना का फल है। गदगद सुर नयना सजल, दंपति रस रहे भीन, यही गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तन लीन। ये सब साधना का फल है। आराध्य देव के चिंतन में रोमांच हो रहा है, पुलकावली बढ़ रही, अश्रु प्रवाह हो रहा है, वृंदावन की वीथियों में युगल चिंतन में डूबा हुआ है। ये जीवन का, साधना का परम लाभ है। चेतसा नान्य गामिना, हमारा चित्त कहीं और जाए ना, तो इसका परिणाम परमम दिव्यम, जो परम दिव्य है, परम पुरुष है। हे पार्थ, बार बार चिंतन के प्रभाव से उनकी प्राप्ति हो जाती है। पुरुषम परमम दिव्यम
याति पार्थानुचिंतयन्। अनुचिंतयन्, जो चिंतन कर रहे हैं बार बार, अनुमन बार बार, अनुस्मरण बार बार स्मरण करना, बार बार चिंतन करना। अगर हमारा आंतरिक चिंतन प्रभु में नहीं हो रहा है तो हमें बहुत विकल होना चाहिए, संतोष नहीं होना चाहिए इस बात में, क्योंकि अगर संतोष कर लोगे साधना में तो साधना रुक जाएगी। संतोष सुख दुख में, जैसी परिस्थिति आई है चाहे वो सुखद हो या दुखद, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोंगो। मेरे आराध्य देव ने जैसी मेरी परिस्थिति की रचना कर दी है, विधान कर दिया, उसी में मैं संतुष्ट हूं। ये सुख दुख के लिए, भजन के लिए नहीं। भजन के लिए तो इतनी व्याकुलता चाहिए, तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। यदि कहीं आधे पल के लिए भी आराध्य देव का किसी कारण से विस्मरण हो रहा है तो परम व्याकुलता आ जानी चाहिए। इसका फल क्या होगा? बोल परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। जब कोई ऐसे चित्त से चिंतन करता है, अनुचिंतयन्, बार बार चिंतन, अव्यावृत भजनान, अखंड भजन। एक बार पकड़ाना होता है मन को, ये ज्यादा परिश्रम की बात नहीं है, इसमें थोड़ी लालसा की बात है। अगर कहीं कृपा से लालसा जागृत हो जाए भगवत प्राप्ति की, साधु संग की कृपा से भजन की वृत्ति जागृत हो जाए, हमारा हृदय इस बात के लिए लालायित हो जाए कि अब बहुत समय हो गया, अब तो बस प्रियालाल को ही प्राप्त करना हमारा हृदय का उद्देश्य होगा। इसमें दम है, इसमें सामर्थ्य है कि आपका चिंतन बदल देगी। एक बार इसको पकड़ाना होता है। बहुत कृपा है मन की। जिस मन को धिक्कार दिया जाता है, हम आपको बताते हैं वो बहुत कृपा कर रहा है। उसको पकड़ा दो एक बार नाम, एक बार रूप, एक बार चरणों का आश्रय, एक बार लीला का रसास्वादन, फिर ये जाने वाला नहीं। जैसे हमने इसे विषय सुख पकड़ाया तो इतना प्रयास करने पर भी ये नहीं छोड़ पा रहा, ऐसे ही यदि गुरु कृपा से, भगवत कृपा से एक बार इसे हम नाम पकड़ा दें, बस फिर हमारा काम बन जाएगा। ये छोड़ता नहीं, ये सच्ची बात कह रहा हूं। ये अभी आप पकड़ा नहीं पाए हैं, विषय ही पकड़े हैं, इसलिए आपको लगता है कि भजन में मन नहीं लगता, भजन कैसे होगा, ये तो बड़ा कठिन है। पर हम आपको कह रहे हैं कठिन भजन नहीं है, कठिन है लालसा। ये लालसा यदि जागृत हो जाए श्यामा श्याम से मिलने की, या संसार से मुक्त होने की, या परम सुख प्राप्ति की, और वो पूर्ति होती है भजन से, और भजन की चाह प्रकट हो जाए और हम भजन पकड़ा दे मन को, बस हो गया काम। सच्ची माने, जागते सोते उठते बैठते, शौच में अशौच में, कैसी भी परिस्थिति हो, प्रणाम है मन को, धन्यवाद है मन को कि उसने अपने स्वभाव का बर्ताव यहां भी किया। मन का स्वभाव जिसे पकड़ लेता है, छोड़ने की चेष्टा करने पर भी हम उससे नहीं छुड़ा पाते। यही स्वभाव हमारे काम आ गया। मन की यही वृत्ति हमें निहाल कर दी, इसका स्वभाव हमारे काम आ गया। गुरु कृपा से जब इसको नाम मंत्र पकड़ा दिया गया, कभी कभी मन को प्रणाम करने का बार बार मन होता है। आप कहोगे दो मन होते हैं, हाँ,
एक अशुद्ध वृत्ति का, एक शत वृत्ति का, और उसी दोनों मन को तदात्म भाव से स्वीकार किया हुआ वो आत्मस्वरूप बार बार उस शत मन को प्रणाम करता है। कैसी इसकी वृत्ति है, आश्चर्य होता है। कोलाहल मच रहा है, वो मंत्र को ऐसे जागृत करता है कि एक क्षण के लिए विस्मरण नहीं। न नींद है न जागृत अवस्था है, केवल मंत्र, केवल नाम छाया हुआ है। न सो रहा है न जग रहा है, एक अजीब स्थिति, उन्मनी अवस्था। आप पकड़ाइए तो मन को नाम, घबरा रहे हैं आप, एक बार इससे पकड़ा दीजिए। देखा है, बता रहे हैं आपको कि हम बार बार धन्यवाद देते हैं मन को, जरा सा विक्षेप बर्दाश्त नहीं होता। वही मन जिसको नाम जपना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, विषय चिंतन में सुख मान रहा था, उसी मन को गुरु कृपा से जब गुरु मंत्र और नाम पकड़ा दिया और उसने लालसा युक्त होकर पकड़ लिया, और वो छोड़ता नहीं। सोवत हूं रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। नींद में पड़ा तुम्हें उपासक दिखाई दे रहा है, पर उसके नाम चल रहा है, क्योंकि मन ने पकड़ लिया। जैसे स्वप्न की रचना मन ही करता है, ऐसे ही मन लग रहा है कि सुषुप्ति में है, पर नहीं। या तो कोई दिव्य लीला दर्शन, या तदाकार वृत्ति मंत्र में, नाम में आ गया ना अभ्यास का फल। परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। ये बार बार चिंतन करने का फल मिला कि चित्त ने पकड़ लिया मंत्र को, नाम को। आप कोई नहीं छुड़ा सकता। तभी तो संत जन कहते हैं, जो इस अवस्था को प्राप्त है, कि मेरा भजन तो अब राम करते हैं। मैं क्या भजन करूं, मेरा भजन राम करते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। अब मन नाम जप कर रहा है, मन भजन कर रहा। मैं तो देख रहा हूं केवल बैठे बैठे, मैं भजन नहीं कर रहा, मैं तो देख रहा हूं, भजन मन कर रहा है। और मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। विषयों का चिंतन करने वाला मन बंधन युक्त, और भगवत चिंतन कर, अब वो मोक्ष पदवी में विराजमान है, जिसका निरंतर भजन चल रहा है। कविम पुराण मनुषासितार मनोरणीयांश मनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप मादित्य वर्णम तमसः परस्तात्। संपूर्ण प्राणियों को और उनके संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों को जानने वाले होने से उस परमात्म तत्व को कवि कहा गया है। उस सब की जानता है। जो भी आप एकांत से एकांत में भी गुप्त कार्य करते हैं, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, साधन हो या असाधन हो, सब कुछ उसको पता है। और आपकी गति, आपकी दुर्गति सब उसको पता है। इसीलिए एक नाम प्रभु का कवि है। सबसे बड़े कवि भगवान ही है। कविम पुराणम, इनसे पुराना कोई है नहीं। सबसे प्रथम प्रभु ही है, इन्हीं से सब प्रकट हुआ है। इसीलिए इनको पुराण पुरुष कहते हैं। भगवान का नाम पुराण भी है। अनुशासितारम, हम देखते हैं तो नेत्रों से, पर नेत्रों की, नेत्रेंद्री के ऊपर शासन होता है मन का, मन के ऊपर बुद्धि का, और बुद्धि के ऊपर अहम का शासन होता है। पर अहम पर जो शासन करते हैं वो भगवान है, वो श्री कृष्ण है। जो सबका शासक है, बाहर और भीतर, सबका प्रेरक है, सबका प्रकाशक है,
वो हमारे प्रभु श्री कृष्ण है। इसलिए अनुशासितारम उनको कहा गया है, सब पर शासन है। अब इसको सहज भाषा में समझ लीजिए, हमको परेशान नहीं होना है। सबके शासन करता प्रभु हैं, इन प्रभु का आश्रय ले लो, बेपरवाह हो जाओ। पर आप आश्रय नहीं ले पाते, इसलिए बेपरवाह नहीं हो पा रहे। अगर आप आश्रय तत्व को जान जाएंगे तो आज से ही जीवन मुक्त अवस्था का आनंद लेने लगेंगे। पर हम लोग वाणी से आश्रय की बात करते और रहते अहम में हैं। अहम का भी जो संचालन करता है, शासन करता है, वो हमारे प्रभु श्री कृष्ण हैं। इसीलिए कहते तुम तो केवल मेरा चिंतन करो, योगक्षेम का वाहन मैं करूंगा, काहे को परेशान होते हो। पर परेशान होना है जीव का स्वभाव बन गया है। वो बिना परेशानी के रह नहीं सकता, वो परेशानी पैदा करता है। अपने लोग बचना चाहते परेशानी से, पर जिस परेशानी से बचना चाहते हैं उसी परेशानी को गले लगाते हैं और सोचते हैं इससे बच जाएंगे। रुपया हो जाए तो परेशानी से बच जाएंगे, हमारा सम्मान होने लगे तो परेशानी से बच जाएंगे, लोग हमें जानने लगे तो परेशानी से। ये सब परेशानी पैदा कर रहे हो, यही तो परेशानी है। भगवान मिल जाए तो परेशानी से बच जाओ, ये कहां कोई जान पा रहा है। माया मिल जाए तो हम परेशानी से बच जाए, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। चाहे जिधर देख लो सब समस्या ही समस्या। भगवान के बिना समस्या का समाधान नहीं होना। हमारी समस्याओं का समाधान एकमात्र प्रभु श्री हरि से ही होगा। जब हम जानते हैं कि हमारे अहम पर, मन पर, इंद्रियों पर एकमात्र शासन भगवान का है, तो हम काहे को अहंकार करें कि हम ठीक कर लेंगे। ऐसे हो जाओ तो सीधे उनका शासन चलेगा और उनके शासन का परिणाम होगा शास्त्र सम्मत जीवन। शास्त्र के विरुद्ध आचरण नहीं रह जाएगा। जब अहम का शासन होता है तो नाना प्रकार के पापाचरण होते हैं, और जब भगवान का शासन स्वीकार हो जाता है तो निष्पाप और महात्मा हो जाता है, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। ये ध्यान रखना चाहिए। सब ईश्वरों के भी ईश्वर, सबको प्रकाश देने वाले सर्व सामर्थ्यशाली हमारे आराध्य देव हैं। बस तभी तो गोस्वामी जी ने बहुत विचार करके लिखा है, हौ हार्यो करि जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबहि जब प्रभु पेरक बरजय। वो डांट दे तो अभी ठीक हो जाए, तो क्या करें, हार जाओ और प्रभु की शरण में हो जाओ। पर ये नाटक हारने का करता है, असली में नहीं हारता है, इसलिए प्रभु भी मुस्कुराते रहते हैं। आगे तो प्रभु के सामने कहेगा मैं हार गया, और पीछे कहेगा मैं देख लूंगा, अभी कुछ बकाया है। जब तक थोड़ा अहंकार बकाया है तब तक इनका प्रभाव नहीं समझ में आता प्रभु का। जहां अहंकार खत्म हुआ वहीं प्रभु का अवतार हो जाएगा आपके जीवन में। प्रभु आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। जैसे अहंकार रहित होकर के आश्रय अन्य बिल्कुल ना रह करके द्रौपदी ने पुकारा तो वस्त्रावतार हो गया, ऐसे ही आपके अंदर भाव का प्रादुर्भाव हो जाएगा। भगवान भाव स्वरूप से, वो बस लाडली जी को रिझा लिया, भाव आ गया तो भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम। हमारी महारानी जी हम पर कृपालु हो जाएंगी, अपनी सेवा में हमें बुला लेंगी यदि हमारे अंदर भाव कौन है, यही प्रभु श्री कृष्ण ही है। ये भाव में है। ये चिदानंद भाव किसी साधना का फल नहीं है, ये प्रभु ही भाव स्वरूप से प्रकाशित हो जाते हैं। उसी भाव से लाडली जो रीझ जाती है, वो भाव भगवत स्वरूप है। हम क्यों परेशान हैं, बस प्रभु से बिलग हैं इसलिए परेशान। क्या परेशानी है, सही माने में देखो क्या परेशानी है। जब हमारे मालिक, हमारे स्वामी और हमारे ही नहीं समस्त जगत के शासक है, वो कह रहे हैं तुम चिंता मत करो। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, पर हम चिंता क्यों करते हैं, क्योंकि आश्रय अहम का है, मैं का है, प्रभु का नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है। अणोरणीयान शम, प्रभु इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं
कि सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखे जा सकते। प्रभु को देखना तो बात, आज तक कोई भी वैज्ञानिक जीव को देख पाया है? कोई भी वैज्ञानिक, चलो जीव भी छोड़ो, तो भगवान का दिव्यांश मन को एक्सरा किया, देखो ये मन टहल रहा है। नहीं, नेत्र गोलक को तुम देख सकते हो, ऑपरेशन कर सकते हो, लेकिन नेत्रेंद्री का नहीं।